और म्यूज़ियम के बाद जो है मैं पहुंचा हूँ धर्मा राजी का, जो कि इबादत गाह थी। यहाँ पे स्टूबा मौजूद है और बड़ी खूबसूरत जगह है। ये तकरीबन वहाँ से कोई 2.5 किलोमीटर का फासला है म्यूज़ियम से, टेक्सला म्यूज़ियम से। और जब मैंने आपको रास्ते भी दिखाए, बड़े खूबसूरत से रास्ते हैं और चारों तरफ जो है ना वो पहाड़ हैं। और ये देखें, ये सारे कोई बागात वगैरह शायद बनाए हुए हैं। ये देखें कोई बागात वगैरह इधर कोई। और यहाँ से उन्होंने मुझे बताया गेट से कि कोई 2 मिनट या 3 मिनट का ये एक रास्ता है। तो चलते हैं, बड़ा पुरसुकून जगह है। और ऐसी जगहों पे जो है वो जो बुद्धा जो हैं वो आके अपने जो है वो इबादत करते थे, मराक़बे करते थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के जो बुद्धा के जो मुजस्समे रखे हैं। और यहाँ पे कोई परिंदा था, कोई बड़ा सा परिंदा। चल के देखते हैं कि ये सारे जो इलाका जो है, ये सारे यहाँ पे पुराने स्तूपा वगैरह, खंडरात वगैरह हैं सारे। टेक्सला जो है वो भरा पड़ा है इन चीज़ों से। तो आइए चल के देखते हैं वो स्तूपा, जो इबादत गाह कहते हैं कि धर्मा राजी का जो है यहाँ पे वो इबादत गाह बनी हुई है। यहाँ पे जो है इबादत किया करते थे। मशहूर भक्षु धर्मा राजिका, जो खुद एक यूनानी था, को अशोक ने यूनानी नौआबादियों में तबलीग के लिए टेक्सला भेजा। अशोका 2 बार टेक्सला में गवर्नर रह चुका था। उसने जब अपने बाप बंदोसार के बाद हुकूमत संभाली तो बाप और दादा के जंगी जुनून ने उससे भी सुख शांति और सुकून छीन लिया। और जुनून था मुल्क की सरहदें बढ़ाने का। उसने कलिंगा पर हमला किया और इंसानों के बहते हुए खून में अपनी कामयाबियों के बीज बो दिए। लाखों इंसानों की बेबस और बेनूर आंखों ने अशोका से उसका सुकून छीन लिया। अपने खोए हुए सुकून को वापस लाने के लिए उसने अपना सारा ध्यान इंसानों की भलाई के लिए लगा दिया। और बुद्ध मत में ही उसको अपने खोए हुए सुकून की छांव नजर आई। धर्मा राजिका टेक्सला में पहली बुद्ध खाका थी जो अशोक ने बनवाई थी। अशोका ने अपनी सल्तनत में 8 मकामात पर ऐसे स्तूपा बनवाए जिनमें गौतम बुद्ध के थोड़े थोड़े तबर्रुकात महफूज कर दिए गए थे। टेक्सला का यह स्तूपा उन सब में से एक था। सिप्ते हुसैन लिखते हैं, अशोक आजम से कंशक तक वादी सिंध की तहजीब ने बुद्ध मत के साय में फरोग पाया था। चुनाचा उस दौर की फनी तख्लीकात की मुहर्रिक भी वो गहरी अकीदत थी जो हर तबके के लोगों को गौतम बुद्ध की जात और तालीमात से थी। ये वो जमाना था जब भक्षु भी अवाम की तरह सादा जिंदगी गुजारा करते थे। धर्मा राजिका जहां एक वसी और अरीज जामा के आसार थे जो खामोशी की चादर ओढ़े लिए हुए थे। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे वक्त ने उनसे उनकी जबान और रंग छीन लिए हों, लेकिन जैसे ही आप उनके नजदीक जाकर जगाते हैं तो आंखें मल कर जैसे उठ बैठते हैं। ये आप पर मुनस्सर है कि आप उनसे किस तरह बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। रिकॉर्ड हमें बताता है कि 1794 में बनारस के राजा चेत सिंह के वजीर जगत सिंह ने कुछ ढूंढने के लिए इन असारों को खोद डाला। इस खुदाई के नतीजे में इसको संगे मरमर का एक हरे रंग का संदूकचा मिला जिसमें बुद्ध की तबर्रुकात थीं। इस संदूकचे को गंगा में बहाया गया था। वो संदूकचा आज भी कलकत्ता म्यूजियम में महफूज है। खुदाई से यह भी वाज़ेह होता है कि इब्तिदा में ये अंदाजन 13.49 मीटर का एक ऊंचा स्तूपा था। बाद में स्तूपा को 6 मुख्तलिफ मराहिल में वसी किया गया। इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई। यादगार मूर्तियों से सजा हुआ रास्ता बनाया गया जिसको बाद में मीधी की शक्ल दी गई और चारों तरफ स्तूपा तक जाने के लिए उम्दा सीढ़ियां बनाई गईं। मोहतरम मालिक अख्तर लिखते हैं, बुद्ध भक्षु और तालिब इल्म शहर के शोरगुल से दूर रहने के आदी थे। इसी वजह से सरकब के जुनूब में पहाड़ियों में घिरी एक अजीम जामा धर्मा राजिका थी जिसमें दुनिया भर से सैकड़ों तिश्नगाने इल्म अपनी प्यास बुझाने आते थे।
बुद्ध भिक्षुओं की यूनिवर्सिटी धर्मराजिका स्तूपा का शुमार बरसगीर की कदीम तरीन स्तूपा में होता है। वक्त का धारा हमारी जिंदगी के दिनों को तो गिन गिन कर चुन लेता है, मगर इल्म और तहकीक की जमीन को और जरखेज बना जाता है।